बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा वो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है और उसको हर इंसान, मैं समझता हूँ कि हर इंसान उसको अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 2 मरतबा करे और उससे 4 ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से निजात मिलेगी जिसका वो सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी वो ये है कि उसको फालिज नहीं होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फालिज एक बहुत बड़ी बीमारी है और फालिज अगर आप जो इंसान फालिज की बीमारी में शिकार हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा आपके ग्रैंडफादर होंगे या खुदा न खास्ता वालदेन होंगे या फिर कोई भी अजीज़ कारब होंगे। फालिज जिस्म को बिल्कुल मफलूज बना देता है। फालिज अगर बाजू में हो तो वो बाजू भी काम नहीं करता और अगर टांग में हो तो वो टांग भी काम नहीं करती। और जिन लोगों को फालिज हुई है वो तरह तरह के डॉक्टर से और तरह तरह के जो है वो इलाज वगैरह करवाते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीमारी अल्लाह पाक की जानिब से आती है और शिफा देने वाली भी मेरी रब की ज़ात है। कई ऐसे अफराद मिलते हैं जो कि अगर इस जानिब आते हैं और वो रूहानी तरीके से अपना इलाज करवाते हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफा जो है वो देता है। कई ऐसी मिसालें हैं। अब बात यकीन की है कि एक इंसान का यकीन कितना है। अगर आपका यकीन बिल्कुल पुख्ता है तो आपको कोई भी इस तरह का किसी किस्म का मसाइल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका यकीन नहीं है तो फिर इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो आयत मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको अगर आप करेंगे तो 4 बीमारियां आपके करीब तक नहीं आएंगी, मौत तक आपके जो है वो करीब नहीं आएंगी, क्योंकि मौत हक चीज़ है, बरहक है और हर चीज़ को फना होना है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात बनाई गई है, जब उन्हें मौत आई है तो फिर हर इंसान को जो है वो हर चीज़ फना हो जाएगी मासिवाए एक अल्लाह पाक की ज़ात के। अगर आपका मौत पे यकीन है तो इस चीज़ पे भी आपको ज़रूर यकीन होना चाहिए कि अगर आप ये जो वज़ाइफ बताए जाते हैं या ये जो कुरानी आयात आपके सामने बताई जाती हैं, ये वैसे नहीं बताई जाती बल्कि ये औलिया अल्लाह ने जो है वो बताई होती हैं और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को करके ख़ुद प्रूफ दे के और ख़ुद इस चीज़ को करके ये बता दिया होता है कि ये अमल अगर आप करेंगे तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। तो जो 4 बीमारियां हैं उसमें सबसे पहले फालिज है। फालिज आप जानते हैं बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर जो शख्स फालिज में मुब्तला हो जाता है उसके हाथ पाँव बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल माजूर हो जाता है और माजूर होकर के, और ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को मुहताज बना देती है, दूसरे इंसान का मुहताज बनाती है। जिसको भी फालिज हुआ है आप अपने इर्द गिर्द माशरे में देख लें, वो इंसान पेशाब करने में, उठने में, खाने में, हर चीज़ में दूसरों का मुहताज बन के रह जाता है। और जब वो किसी का मुहताज बन के रह जाता है तो फिर ऐसे में वो हर चीज़ जो है वो दूसरों से तवक्को रखता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो जिसको भी फालिज हुआ है वो इलाज वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना हर तरह का इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का मैंने ज़िक्र किया, शिफा देने वाली अपनी जो है वो रब की ज़ात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस वजीफ़े को इंशाल्लाह करेंगे तो आपको कभी भी सारी ज़िंदगी जो है वो इसका सामना ही नहीं करना पड़ेगा।
आपको इस चीज़ से जो है वो निजात मिलेगी। अब मैं आपको जिस चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप अगर इसको करेंगे तो जज़ाम, जुनून, अंधापन और फालज, इन चार खतरनाक तरीन बीमारियों से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। अब आप अगर आपके पास कापी और पेंसिल है तो आप इस चीज़ को लिख लें, या फिर आप अपने जहन में जो है वो याद रख लें कि वो कौन सी ऐसी आयत है जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से महफूज रहेंगे, इन चार इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब मैं आपको पढ़ता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, नमाज फजर के बाद, ठीक है, फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 3 मरतबा इस छोटी सी आयत को पढ़ना है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में इस आयत को सिर्फ 2 मरतबा पढ़िएगा। पूरी ज़िंदगी में आप सिर्फ 2 मरतबा पढ़ना, और इसके पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो कभी भी पूरी ज़िंदगी इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक आपको इनकी हिफाजत फरमाएगा। आप ये दुआ अपने वालिदैन को भी बताएं, आप अपनी वालिदा को भी बताएं, आप अपने मामू को, अपने चाचा को, हर एक को बताएं। अगर वो ये करेंगे अमल तो इन 4 इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों से वो महफूज रहेंगे सारी उम्र। अब वो दुआ क्या है? दुआ ये है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा जो है 2 मरतबा फजर के टाइम पढ़ना। मतलब जब आप फजर की नमाज पढ़ लेंगे आपने 3 मरतबा पढ़ना है, फिर अगले रोज़ फिर आपने 3 मरतबा पढ़ना है। मतलब 2 मरतबा ये अमल करना है, 3 बार पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा पढ़ लें तो आपके लिए बहुत है। इंशाल्लाह आपको इस बीमारियों से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इस दुआ को मैं इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस दुआ को आप ज़रूर याद कीजिएगा, ये बहुत आसान दुआ है। आप इसको याद कीजिएगा। याद करने के बाद आप 3 मरतबा जो है वो 2 टाइम, एक मरतबा फजर के टाइम और दूसरी मरतबा भी आपने फजर के टाइम इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह आप इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। आखिर में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि एक सदका जारिया भी है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी इस तरह की गंदी बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखे। इंशाल्लाह आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आप हर तरह की इस तरह की 4 बीमारियों से जो है वो महफूज रहेंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 3 मरतबा आपने फजर के वक्त, फजर की फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 3 मरतबा ये कलमात जो है वो पढ़ने हैं। सुब्हानल्लज़ी व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, 3 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और 4 इंतहाई खतरनाक बीमारियां मौत तक आपको नहीं आएंगी। मतलब आप कभी भी इस बीमारियों में गिरफ्तार नहीं होंगे। आपको जुनून ये बीमारी है, जज़ाम, अंधापन और फालज, इन 3 किस्म की बीमारियां आपको नहीं आएंगी। आखिर में मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मज़ीद इस तरह के वज़ाइफ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर कीजिएगा,
جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔